ये प्रश्न है स्वप्निल जी का, इंदौर से। मैं आध्यात्मिकता का अभ्यास करना चाहता हूँ और मैं कुछ संस्थाओं का उन्होंने नाम लिखा है, मैं उनका नाम नहीं लूँगा। तो प्रश्न इनका ये है कि मुझे किस संस्था से जुड़ना चाहिए। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं स्वप्निल जी आपको। कम से कम आपके मन में ये विचार आया कि आप आध्यात्मिक जीवन को अपनाना चाहते हैं। भगवान भगवद गीता में कहते हैं, बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेवा सर्वमिति सा महात्मा सुदुर्लभः। अनेक जन्म जन्मांतरों के बाद कोई व्यक्ति ऐसा होता है जो सिद्धि के लिए प्रयास करता है, कम से कम अपना मुंह मोड़ता है भगवान की भक्ति की ओर, भगवत प्राप्ति की ओर। तो आपके मन में विचार आया कि आप आध्यात्मिक संस्था से जुड़ना चाहते हैं, और उससे भी श्रेष्ठ ना सिर्फ जुड़ना चाहते हैं बल्कि आप अभ्यास करना चाहते हैं। तो आप साधुवाद के योग्य हैं। देखिए, बहुत सामान्य सी बात है, आप आध्यात्मिकता का अभ्यास करना चाहते हैं। तो आध्यात्मिकता के अभ्यास में सबसे महत्वपूर्ण है, एक व्यक्ति को हमें पहचानना होगा, एक व्यक्ति की हमें आवश्यकता है। न केवल आध्यात्मिकता में आप पीएचडी करने जाइए, पीएचडी का एक गाइड होता है। आप कॉलेज में पढ़ाई करने के लिए जाइए, वहाँ आपके टीचर्स होते हैं। आप विद्यालय में जाइए, वहाँ आपके शिक्षक होते हैं। तो हर एक क्षेत्र में आप किसी भी ट्रेनिंग प्रोग्राम में जाइए, वहाँ पर एक ट्रेनर होता है। तो किसी भी कार्यक्रम में कुछ भी चीज़ सीखने के लिए, किसी भी फील्ड में आगे बढ़ने के लिए हमें आवश्यकता होती है एक गाइड की, जो हमें दिशा निर्देश दे सके। और गीता में भी कहते हैं, तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानीनस्तत्त्वदर्शिनः। गीता में भी कहा गया है कि तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। आप जो है किसी तत्वदर्शी के पास जाइए, जिसने सत्य का दर्शन किया है, उसकी सेवा कीजिए और विनम्रता से उससे सद्धर्म प्रक्षा। आप उससे पूछिए कि मेरे ये प्रश्न हैं, मेरी ये जिज्ञासाएं हैं, आप हमारी जिज्ञासाओं का समाधान कीजिए। तस्माद् गुरुं प्रपद्येत जिज्ञासु श्रेयः उत्तमा। तो जिस व्यक्ति को आध्यात्मिकता का अभ्यास करना है, आध्यात्मिक मार्ग में आगे बढ़ना है, उसको एक गुरु की, एक साधु की, एक फैसिलिटेटर की, एक काउंसलर की, जो आप कहें, उसकी आवश्यकता होती ही होती है। उसके बिना तो कठिन होता है, बहुत कठिन होता है। अच्छा, तो कई गुरु वर्ग हैं, भारत में बहुत सारे गुरु वर्ग हैं। इसके अलावा कई इंस्टीट्यूट भी हैं, कई संस्थाएं भी हैं जो भगवत भक्ति, आध्यात्मिकता के अभ्यास में, पालन में, प्रचार में जो लगी हुई है। तो आपका प्रश्न है कि आप ये संस्थाओं से होके आए हैं और कौन सी संस्था से आपको जुड़ना चाहिए। निश्चित रूप से मैं थोड़ा, मेरी वाणी आपको ऐसी लगे, भाई सबकी अपनी अपनी दुकान लगी है है कि नहीं। आप जाते हैं, मेले में जाते हैं, सबकी अपनी अपनी दुकान लगी है। आप कपड़े के बाजार में जाते हैं, सब कहते हैं कि हमारा माल अच्छा है, हमारा माल अच्छा है, हमारा माल अच्छा। अपने माल को कौन खराब कहे, सभी तो कहते हैं। तो हम कहेंगे भाई हमारा माल बहुत अच्छा है। बाजू वाला को कहेगा, हाँ भाई हमारे यहाँ जो भक्ति करोगे तुम तो सीधा, तुम्हें तो हम पूरा यहाँ पे आप पैसा जमा करो और वहाँ आपको टिकट दे देंगे हम भगवान के धाम में। ऐसे भी लोग हैं, तो किसके पास जाएं। तो देखिए, सबसे महत्वपूर्ण ये है, मान लीजिए आप हीरा खरीदना चाहते हैं, डायमंड, तो कम से कम डायमंड के जो लक्षण होते हैं, जो गुण होते हैं, जो उसकी क्वालिटीज होती हैं, वो आपको कुछ तो पता होना चाहिए। नहीं पता होगा तो क्या होगा, आपको हो सकता है कोई हीरे के नाम पर कांच पकड़ा के या नकली डायमंड पकड़ा के, नकली हीरा पकड़ा के निकल ले आपको। तो इसलिए निश्चित रूप से ये जानकारी आवश्यक है कि अध्यात्म है क्या। आपको अध्यात्म का अभ्यास करना है ना, तो अध्यात्म है क्या ये तो समझना पड़ेगा। तो अध्यात्म मुख्य रूप से वो उन क्रियाओं से संबंधित है जो ना मन से संबंधित है, ना जो शरीर से संबंधित हैं, और ना बुद्धि से संबंधित हैं। उन आध्यात्मिक क्रियाओं का, उन कार्यों का सीधा सीधा संबंध आत्मा से है। वही क्रियाएं जो हैं आध्यात्मिक कहलाती हैं, आध्यात्मिक क्रिया। तो हमारे श्री रूप गोस्वामी जी एक कहते हैं, गागर में सागर भरना।
समझते हैं आप इस बात का? गागर में सागर भरने का अर्थ ये है कि सागर मतलब बहुत बड़ा तालाब, उस बहुत बड़ी पानी के स्रोत को एक मिट्टी के बर्तन, गगरी कहते हैं उसको, गागर, उसमें भर दिया, समा दिया है। तो ऐसे सारे अध्यात्म को श्री रूप गोस्वामी जी ने इन 3 शब्दों में समेटा है। कौन कौन से हैं 3 शब्द? तो पहला शब्द है संबंध, दूसरा है अभिधेय और तीसरा है प्रयोजन। तो आपका प्रश्न है कि मैं किस संस्था से जुड़ूं? तो मैं आपको यही सलाह दूंगा कि ये जो 3 जो तत्व हैं, संबंध, अभिधेय, प्रयोजन तत्व, इनके विषय में आप थोड़ी सी जानकारी प्राप्त कीजिए। क्या है संबंध तत्व? संबंध तत्व ये कहता है कि देखिए, आध्यात्म में 2 चीजें हैं, एक है आत्मा, दूसरे परमात्मा, भक्त, भगवान, ब्रह्म, परम ब्रह्म, ये सब संबंध है। तो संबंध तत्व ये कहता है कि आप जिस संस्था में जाएं, जिस गुरु के पास जाएं, जिस व्यक्ति के पास जाएं, उस संस्था की, उस गुरु की, उस व्यक्ति की इसके विषय में क्या समझ है, किसके विषय में। जब संबंध की बात आएगी तो 2 लोग रहेंगे, आप कौन हैं, आपकी पहचान क्या है, आपका अस्तित्व क्या है, आपकी स्वरूप स्थिति क्या है, और भगवान कौन है। अब कोई कहे आप ही भगवान हैं, कोई ऐसे ही मिल जाएंगे, या कोई कहे आप भगवान बन सकते हैं, या कोई कहे एनर्जी जो ऊर्जा है वही भगवान है, और कोई कहता है दासो अस्मि, जीवेर स्वरूप होए कृष्ण नित्य दास, जीव का स्वरूप है कि जीव कृष्ण का नित्य दास है। तो ये संबंध आपको, आप उस संस्था में जाएं तो ये आपको बेसिक फिलॉसफी वहां समझनी चाहिए कि इनकी भगवान के विषय में और जीवात्मा के विषय में क्या समझ है, क्योंकि आध्यात्म के ये 2 बड़े महत्वपूर्ण पहलू हैं, जुड़ाव जिनसे होना, जिनसे संबंध स्थापित करना है। तो संबंध तत्व के विषय में आप जानकारी प्राप्त कीजिए। दूसरा है अभिधेय। अभिधेय क्या है? अभिधेय है मार्ग, किस मार्ग का पालन हमें करना है। कोई कहे भैया सांसें अंदर बाहर कर लो, कोई कहे सिर नीचे पैर ऊपर कर लो, कोई कहे आंखें बंद करके नाक का ध्यान कर लो, कोई कहे आंखें बंद करके सामने वाले बिंदु के ऊपर देख लो, कोई कहे भगवान के नाम का जप कर लो, कोई कहे आपको तो बड़े बड़े यज्ञ करने पड़ेंगे। तो ऐसे अलग अलग 7 जो माध्यम हैं, जो अभिधेय जिसको कहते हैं मार्ग, कोई व्यक्ति बताता है, कोई कहे ये करो, कोई कहे वो करे, तो अलग अलग सब लोग उपाय बताते हैं। तो इसके विषय में आप जानिए कि ये जो फला फला संस्था है, फला फला साधु हैं, यहाँ वो जो संबंध है, उस संबंध को स्थापित करने के लिए कौन से मार्ग के विषय में बताया गया है, वो आप जानने का प्रयास कीजिए। और तीसरा है अभिधेय। अभिधेय का अर्थ ये होता है कि यदि हम उस संबंध को मान लें, उस मार्ग का हम पालन करें, तो अब प्रयोजन क्या है, उससे हमें प्राप्ति क्या होगी। कोई कहे आप ये हमारा कर लोगे ना, आप हमारी संस्था में आ जाओगे, पक्का आपका कनाडा का वीज़ा करवा देंगे और वहाँ आपको कोई समस्या नहीं होगी, हमारी सब व्यवस्था वहाँ पर है और आप कनाडा में बिल्कुल शांति से चले जाएंगे। तो कृपा करके यहाँ आपको भगवत भक्ति की प्राप्ति नहीं होगी, यहाँ आपको कनाडा की प्राप्ति होगी। अच्छा, कोई कहे कि आ जाओ इन गुरुजी के पास चले जाओ, इस संस्था में चले जाओ, आपकी शादी हो जाएगी। तो संसार प्राप्त होगा, भगवत प्राप्ति नहीं होगी। कोई कहे यहाँ चले जाओ, आपका धंधा बहुत अच्छा तेजी से बढ़ जाएगा, तो धंधा बढ़ जाएगा लेकिन भगवत प्राप्ति धंधे से नहीं होगी, क्योंकि ये आध्यात्मिकता का लक्ष्य नहीं है। कोई कहे यहाँ आ जाओ भाई, हमारे गुरुजी ने जो विधि बताई इसका पालन करो, आप भगवान बन जाओगे, तो विचार करना पड़ेगा कि हम भगवान बन सकते हैं कि खाली फुकट की बातें हैं ये। तो अभिधेय इससे प्राप्त क्या होगा। कोई कहे फला फला पहुंच जाओ भाई, महाराष्ट्र में ये स्थान है, वहां पहुंचोगे आपकी सारी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी। तो विचार करना पड़ेगा ये वैदिक शास्त्रों के अंदर किस दर्शन के अंदर आता है, ये सकाम दर्शन के अंदर आता है, जहाँ अपनी इच्छाओं को, वासनाओं को पूर्ण करने के लिए किसी माध्यम का सहारा लिया जाता है। और कोई कहे कि भैया ये मार्ग का अभ्यास करो, आपको कृष्ण प्रेम की प्राप्ति होगी, आपको भगवत प्रेम की प्राप्ति होगी। तो मैंने इस तरीके से आपको 3 ये सिद्धांत बताए, संबंध, अभिधेय और प्रयोजन। तो इनके विषय में आप और जानने का प्रयास करें और फिर उनके अनुसार आप निर्धारित करें कि आपको
किस संस्था में, किस गुरु से, किस प्रकार से आपको जुड़ना है। अब आप कहें प्रभु जी भाई हमारी यही है ना, हमारा प्रोडक्ट ही सबसे अच्छा है, यही कहेगा, तो अब पता कैसे करें कि कौन सा प्रोडक्ट अच्छा है? उसका भी एक विधि होता है। आप जाते हैं ना, कोई आप मोबाइल खरीदने जाएं या ट्रांजिस्टर या कोई साउंड सिस्टम खरीदने जाएं, आप क्या कहते हैं? आप कहते हैं भाई कितने साल का वारंटी है, फिर आप ये कहते हैं ISI मार्क है कि नहीं है, ISO 9001 है, 2001 है कि नहीं है। तो आप इस तरीके से एक उसमें अथोराइज किया गया, उसको प्रमाणित किया गया है। तो इस तरीके से आप देखेंगे, जब इस प्रमाण को देखेंगे तो यहाँ प्रमाण क्या है? यहाँ प्रमाण है शास्त्र प्रमाण, शास्त्र प्रमाण है। मैं अपने मन से बात करूं, बाजू वाली दुकान अपने मन से बात करे, ये बाजू वाली दुकान अपने मन से बात करे, तो कैसे काम चलेगा? मन से तो अध्यात्म का संचालन नहीं होता है। अध्यात्म का संचालन होता है शास्त्रों के माध्यम से। तो एक बार मैं आपको सलाह दूंगा कि कम से कम आप चूंकि कह रहे हैं कि आध्यात्मिकता का अभ्यास करना है, एक बार ये जो श्रीमद् भगवत गीता यथारूप है इसको आप जरूर पढ़िए। तो आपको काफ़ी सारे जो कंसेप्ट हैं, जो सिद्धांत हैं, वो क्लियर होंगे। फिर भी इन शास्त्र के संबंध में, शास्त्र के प्रमाण के द्वारा जिस संबंध अभिधेय प्रयोजन के विषय में बताया गया है, आप कब पढ़ेंगे कब समझेंगे। मैं आपको एक छोटा सा शास्त्रों के प्रमाण के सहित बता देता हूँ कि संबंध की बात आए तो क्या संबंध है। तो भगवान गीता में कहते हैं ममैवांश जीवलोके जीवभूत सनातन, कि जीव हमारा सनातन अंश है, आज से अंश नहीं है, सनातन अंश है और सनातन अंश रहेगा। अर्थात आपका भगवान बनने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। भगवत गीता के अनुसार आप भगवान नहीं बन पाएंगे, आज भी अंश हैं और कल भी अंश रहेंगे। चैतन्य चरितामृत कहती है जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्यदास, जीव का स्वरूप है कि वो भगवान का नित्य सेवक है, भगवान का नित्य दास है। तो ये तो संबंध की बात हो गई। अब बात करते हैं अभिधेय क्या है भाई, कैसे पहचाने अभिधेय। तो अभिधेय पहचानने के लिए फिर से हमें शास्त्र की बात जानना पड़ेगा। तो शास्त्र कहता है कृते यध्यायतो विष्णु त्रेतायाम यजते मखई द्वापर्ये परिचर्यायाम कलौ तदहरि कीर्तनात्। यदि आप स्वप्निल जी सतयुग में हुए होते पैदा, तो आपके लिए विधि होती, आपको ध्यान का पालन करना है। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, इसका आपको अभ्यास करना है सतयुग में। अच्छा, त्रेता युग में यदि पैदा हुए होते तो मैं कहता आपको बड़े बड़े यज्ञ करने होंगे, उन यज्ञ के माध्यम से, यज्ञों के माध्यम से आपको भगवत प्राप्ति सुलभ होगी। और द्वापर की विधि है द्वापर ये परिचर्यायाम, द्वापर की विधि है कि अर्चन का पालन किया जाए, अर्चन किया जाए, अर्थात भगवान के श्री विग्रह की सेवा इत्यादि में लगना, पंचरात्र इत्यादि के माध्यम से। कलौ तद हरि कीर्तनात्। और कलयुग का जो युग धर्म है, नाम बिनु कली काले यार नहीं धर्मा, सर्व मंत्र सार नाम यही शास्त्र मर्मा। नाम बिनु कली काले यार नहीं धर्म, इस कली काल में नाम के बिना और कोई दूसरा धर्म नहीं है। सर्व मंत्र सार नाम यही शास्त्र मर्म, यही शास्त्र का मर्म है कि ये जो भगवान का नाम है ये सारे शास्त्रों का मर्म है। और ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, ये बात भारत के जो प्रसिद्ध संत महात्मा हैं, संत तुकाराम से लेके नानक तक, नानक जी लिखते हैं कि सुमिरन कर ले मेरे मना, तेरी बीती जात उमर हरि नाम बिना। अरे प्राणी, तुम भगवान के नाम का सुमिरन कर लो, भगवान के नाम का जप कर लो। क्यों? क्योंकि तुम्हारी उम्र बिना भगवान के नाम की निकली जा रही है। बहुत सुंदर लिखते हैं, नीर धेनु क्षीर बिन। जैसे गौ माता है तो गौ माता में दूध का सबसे ज्यादा महत्व है, बाकी मूत्र का गोबर का भी महत्व है, लेकिन दूध का सबसे ज्यादा महत्व है। और मेघ नीर बिन, बादल में यदि पानी नहीं तो बादल का मतलब वर्षा नहीं कर पा रहा, तो मतलब क्या है। कुआं है उसमें जल नहीं तो उसका क्या महत्व है, सूखे कुएं का। तो ऐसे ही प्राणी हरि नाम बिना, ऐसे ही जो प्राणी है यदि हरिनाम के बिना है तो उसका कोई महत्व नहीं है। तो लगभग हम सब धर्म संप्रदाय जहां भी देखेंगे, सब जगह इस भगवान के नाम की महिमा का वर्णन है। एक निष्ठ, एक रूप से भगवान के नाम की महिमा का वर्णन किया गया है। तो इस कलिकाल में जो अभिधेय की विधि है वो है भगवान के नाम का कीर्तन, भगवान के नाम का जप। अनेक अनेक मंत्र हैं, हम लोग हरे कृष्ण महामंत्र करते हैं, क्योंकि इति षोडशोक नाम नाम कली कलमस नाशनम। कलिकाल में ये 16 अक्षरों का महामंत्र है, ये कली के कलमस को नष्ट करने वाला है, ऐसा कली संतरण उपनिषद का मत है।
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अच्छा, अब तीसरा है प्रयोजन, कि इससे हमें प्राप्त क्या होगा। प्रयोजन तो मैंने बताया कि ये जो मत है, सबसे श्रेष्ठ संसार में यदि कोई वस्तु, कोई लक्ष्य है, वो है भगवत प्रेम। सबसे श्रेष्ठ प्रेम। तो इस भगवत भक्ति के अभ्यास से आपको प्रेम की प्राप्ति होगी। आपको भगवान का प्रेम, क्योंकि सबसे श्रेष्ठ है। भगवान कहते हैं, भगवान अपने प्रेमी भक्तों के, वास्तव में प्रेमी भक्तों के लिए बिक जाते हैं भगवान। तो हमारा शादी हो जाएगी, हमारा कनाडा का वीज़ा हो जाएगा, हमारा धंधा चल निकलेगा, ये सब अल्टीरियर मोटिव्स, इल मोटिव्स हैं भक्ति करने के, आध्यात्मिक रूप से जुड़ने के। लक्ष्य तो शास्त्र के अनुसार यही है, कृष्ण प्रेम की प्राप्ति। तो जहां आपको इन तीन चीज़ों को समझने का मौका मिले, तीन चीज़ें दिखाई दें, आप उस संस्था को ज्वाइन करिए। हम तो इस्कॉन वाले हैं, तो हम तो यही कहेंगे आ जाओ भैया इस्कॉन ज्वाइन करो। बाकी आज़ादी आपके ऊपर है। लेकिन ये जो आपका प्रश्न है, प्रश्न तो बहुत विस्तारित था, लेकिन मैंने आपको प्रयास किया है उत्तर देने का। तो आशा है कि आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। धन्यवाद।